गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आइए फिर आज हम लोग बात करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इससे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बने हुए, ये भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ ही प्रश्न है। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, औसत एलिगेशन कब लगाया जाता है। एलिगेशन का मतलब ये होता है कि जब दो अलग अलग प्रकार के वस्तु हो, जैसे मान लीजिए कि बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। अगर लड़कों का औसत भार है 55 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार है 42 किलोग्राम, अब पूरे जो टोटल होता है बीच में लाते हैं। एलिगेशन तभी लगाया जाता है जब दो अलग अलग प्रकार के वस्तु हो और टोटल मिश्रण है उसको बीच में लाना है। टोटल मान लीजिए 48 किलोग्राम है तो इसको ला देंगे हम लोग बीच में। एक और हमारी बात याद रखिएगा, इन तीनों की जाति सेम होगा, ये किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम। फिर इसका हम लोग अंतर देखते हैं और इसका क्या करते हैं, अंतर देखते हैं। तो 42 और 48 के बीच का जो अंतर देखेंगे कितना होगा, 6, क्योंकि अंतर का मतलब होता है बड़े वाले पार्ट में से छोटा वाला पार्ट माइनस कर दीजिए तो 6। और फिर यहाँ देखा जाएगा 55 और 48 के बीच में 7। एक बात और हमारी बात ध्यान समझिएगा, बीच वाले से एक बार वैल्यू बड़ा होता है, अब बीच वाले से एक बार वैल्यू छोटा होता है और इनकी जो संख्या आती है ना वो नीचे आता है। जो भी संख्या का रेशियो दिया जाता है, जो भी संख्या का रेशियो बनेगा ना भैया कहाँ ला देंगे आप लोग, नीचे। याद रखिएगा हमेशा इनकी संख्या का अनुपात नीचे रखा जाता है। तो एक बार चलिए तो एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, यदि पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 8% की दर से वृद्धि हो तो बताइए पुरुषों की संख्या क्या रही होगी जबकि कुल जनसंख्या में 9% का वृद्धि हुआ। तो बीच में कौन आएगा, जो टोटल होगा। टोटल मतलब जो टोटल जनसंख्या होता है उसको रखना है बीच में। तो एक पुरुष हैं और एक आप लोग की महिलाएं हैं। ध्यान समझिएगा, देखिए पुरुष की जनसंख्या कितनी बड़ी है, 10%। महिलाओं की जनसंख्या कितनी बड़ी है, 8%। और जो कुल जनसंख्या बड़ी है 9%, इसको ला देंगे बीच में। याद रखिएगा बीच वाले से एक बार वैल्यू क्या आता है, बड़ा, और एक बार क्या आता है, छोटा। फिर इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे। तो 8 और 9 में अंतर कितने का है, 1 का। अंतर का तात्पर्य है बड़े वाले में छोटे को घटा देना। 10 और 9 में कितने का अंतर है, 1 का। इसका मतलब पुरुषों की संख्या 1 और महिलाओं की संख्या भी 1। पुरुष भी 1 हैं, महिला भी 1 हैं, तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 2। पुरुष महिला को मिलाया जाएगा तो कुल जनसंख्या कितनी है शहर की, 2। वो कह रहे कि 2 नहीं है, 8000 है। इस 2 की वैल्यू दे रहा है 8000। 2 यूनिट 8000, 1 यूनिट 4000, मतलब 4000 गुने पर। गुना कभी भी निकालना हो पीछे वाले को ऊपर रखिएगा, आगे वाले को नीचे रख के भाग कर दीजिएगा। कह रहे ये बताइए पुरुष कितना होगा, तो जो पूछा गुना से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ गुणा किया जाएगा 4000 गुना, तो जो पुरुष रहे होंगे वो कितना, 4000। अब पूछता कि 8000 में महिलाएं कितनी रही हैं, तो यहाँ 4000 गुना कर दीजिएगा, तो महिलाएं भी कितनी रही होंगी, 4000। आइए इसी पर एक और क्वेश्चन प्रयास कर लिया जाए। किसी शहर की जनसंख्या 10,000 थी, यदि पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो पुरुषों की जनसंख्या क्या रही होगी यदि कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो। कुल वाला कहाँ आएगा, बीच में। पुरुष 10%, महिलाएं 15% और टोटल जनसंख्या 12%, बीच में ला दीजिए। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, क्योंकि एलिगेशन ये कहता है कि जब भी दो अलग अलग प्रकार के वस्तु हो, टोटल मिश्रण हो, उसको बीच में ला दीजिएगा।
बीच वाले से एक बार छोटा और बीच वाले से एक बार बड़ा वैल्यू आता है। अब ध्यान समझिएगा, इसका डिफरेंस कितने का है? 3 का, और इसका डिफरेंस 2 का। जो इनकी पुरुष महिलाओं की जो संख्या का रेशियो होता है वो नीचे आता है, नीचे। तो टोटल जनसंख्या कितना है पुरुष में मिला के? 5 की वैल्यू दिया कितना है आप लोग को? 10,000। तो अगर 5 की वैल्यू 10,000 रुपये 10,000 है, कितने गुने पर? 2,000 गुने पर। पूछ रहा है कि ये बताइए इसमें पुरुषों की संख्या क्या रहेगी? तो पुरुष कितने हैं? 3, और 3 का हो जाएगा 2,000 गुना, तो जो पुरुष रहे होंगे वो कितने हैं? 6,000। पुरुषों की संख्या 6,000 होगी और महिलाओं की जो संख्या होगी यहाँ किया जाएगा 2,000 गुने पर मैंने 4,000। चलिए फ्रेंड्स, और एक सवाल देखा जाए। किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या क्या रही होगी? अब देखिए, पुरुष और महिलाएं, पुरुष जो बढ़े हैं हम लोग के 10% और महिलाएं जो बढ़ी हैं 15%। अभी आप लोग को बताया गया है कभी भी अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो इन तीनों की जाति सेम होना चाहिए। ये भी परसेंटेज, ये भी परसेंटेज और कुल वाला भी परसेंट होना चाहिए। लेकिन टोटल परसेंटेज सवाल में नहीं दिया गया है। टोटल परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा। देखिए पहले कितने थे? पहले थे 5,000 लोग, अब बढ़कर कितने बन गए? 5600। बढ़कर कितने हो गए? देखिए 5,000 से बढ़कर कितना हो गया? 5600। जरा ये बताइए बढ़ा कितना जनसंख्या? 600। किस पर? 5,000 पर। अब परसेंट के लिए 100 से गुणा, 1 2 और 1 0 0 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 12 5 60, 12%। अब 12% जो टोटल वाला है, टोटल वाला हिस्सा कहाँ आता है? बीच में। इसका अंतर और इसका अंतर आप लेंगे तो 5% और 12% में अंतर कितना है? 3। 10% 12% में अंतर कितना है? 2। इसका मतलब पुरुषों की संख्या 3 और महिलाओं की संख्या 2। तो टोटल कितने हैं? कुल जनसंख्या 5। वो कह रहा है कि टोटल जनसंख्या 5 नहीं है, 5,000 है। अगर 5 की वैल्यू दिया गया 5,000 1000 गुने पर, तो पूछ रहा है कि ये बताइए गांव में महिलाओं की आबादी क्या है? तो महिलाएं कितनी है? 2, और 2 का जैसे ही 1000 गुना करेंगे ये बन जाएगा 2000। तो महिलाओं की जो आबादी है वो कितना है? 2000। समझ में आ गया आप लोग को? देखिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो या कुछ समझ में न आए या कोई क्वेश्चन आप लोग से फंस जा रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स सुनिए ध्यान से। इस प्रश्न में आप लोग को एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो कि आप लोग का वो सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा काम करेगा। पुरुष की संख्या, पुरुष हैं, महिलाएं एलिगेशन के थ्रू ही लगाया जाएगा। पुरुषों की जनसंख्या बढ़ी है 8%, अब महिलाओं की जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या बढ़ी है 10%। हमें पता है कि तीनों का जाति सेम होना चाहिए, यहाँ पर तीनों की जाति सेम नहीं है। तो टोटल निकालेंगे, टोटल कितने बढ़े हैं? तो पहले थे 15,000, अब बढ़कर हो गए हैं 16,300। तो ज़रा ये बताइए जनसंख्या बढ़ी कितना है? 1300। किस पर? 15,000 पर। अब परसेंटेज के लिए आप ला देंगे 100 से गुणा,
ये 2 जीरो से 2 जीरो ये और ये से ये कट जाएगा। अब क्या करिए, इसको 5 से कटा लीजिए। देखिए 5 दूना के 10, 5 छक्का 30 और 5 तिहाई 15। ये आपका हो जाएगा 26/3%। 26/3%। ये 8% है, ये 10% है और ये 26/3% है। अब आप इसका अंतर लेंगे और इसका अंतर लेंगे, इसका अंतर लेंगे और इसका आप क्या करेंगे, अंतर लेंगे। तो देखिए यहाँ दिक्कत आ जाएगी आपको, 10 और इसमें अंतर लेने में थोड़ी दिक्कतें आ जाएगी। यही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। इसको सिंपल बनाने के लिए, इस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी हर में वैल्यू है उसमें सबसे गुणा कर दीजिएगा। तो 3 से यहाँ भी गुणा कर दीजिएगा, 3 से यहाँ भी गुणा कर दीजिएगा, 3 से यहाँ भी गुणा कर दीजिएगा। तो ये आपका बन जाएगा 24%, ये आपका हो जाएगा 30% और यहाँ आप निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 26%। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 30 और 26 में अंतर 4 का है, 24-26 में अंतर 2 का है। ये रेशियो बन जाएगा 1 और यहाँ से बन जाएगा 2। पुरुषों की संख्या 2 है, महिलाओं की संख्या 1 है। तो जो टोटल जनसंख्या है 2 और 1 3, लेकिन 3 की वैल्यू कितना दिया जा रहा है, 1500 रुपये, सॉरी 15,000 रुपये। 15,000 कितने गुने पर, 500 गुने पर। तो कह रहा है कि ये बताइए कि इसमें महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो 15,000 में यहाँ गुना किया जाएगा 5,000 गुने पर, तो 5,000 होंगी महिलाएं। और ये कहता है ये बताइए पुरुष कितने होंगे। तो यहाँ किया जाएगा 5,000 गुने पर, ये बन जाएगा 10,000 कौन होंगे आप लोग के, पुरुष। और टोटल जो जनसंख्या बन जाएगी वो कितना, 15,000। अगर आपको नहीं समझ में आया हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।